हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो घटना सार जैसे हमने पूरा कंप्लीट किया था, जितना भी बड़ा बड़ा उसमें पार्ट दिया रहता है वो सब शॉर्ट करके सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों का पूरा नोट्स बना के उसको जिससे कोई चीज़ें छूटे भी ना, वो सब पूरा कवर करा के हमने 10 पार्ट में कवर किया था, जिसको कंबाइन करके उसका वीडियो भी डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन घटना सार के शुरुआत में जो 1 लाइनर्स दिए हुए हैं वो पूरे घटना सार का निचोड़ होते हैं। तो पूरा रिविज़न करने के लिए हम 1 लाइनर्स इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट घटना सार से पढ़ लिया है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना होता है। आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये जितने भी बाकी के भी घटना सार वाले या मंथली करंट अफेयर है या जो भी आप जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह देखते हैं चैनल पे, उन सबको सभी नोट्स जो हैं आपको आरओ वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स मिल जाएगी आपको, वहाँ से प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी, क्विज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और अभी अब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो एकदम लास्ट समय के लिए एकदम कैसे चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं, इस तरह से उस ग्रुप में सभी चीज़ें चलेंगी। तो ये नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा 1 लाइनर्स ही हैं, तो 1 लाइनर्स को सीधे सीधे यहीं से कवर करना है। बुक से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो आप एक बार में पूरा कवर कर ले जाएंगे साथ में, या सुनते रहेंगे या चला के रख दीजिए इसको। 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग है पेयजल स्वच्छता विभाग, उसके द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। कब ये मनाया गया पोषण पखवाड़ा? ये डेट याद रखिएगा, पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में मनाया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय सेना ने 28 मार्च को म्यांमार में आए जो भूकंप आया था म्यांमार में, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था हेल्प के लिए। तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये भारत के द्वारा चलाया गया था मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए म्यांमार को। कब ये भूकंप आया था? 28 मार्च को। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हुआ था 21 जून को, इसकी थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये मंथली जो डेट और थीम है, दिवस और थीम, उसको एक लिस्ट आपको भेज दी जाएगी, या यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, उसको देख लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में होंगे तो वहाँ पे भी भेज दी जाएगी। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में ये तेंदुआ सफारी पार्क जो है पंजाब सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। पंजाब मतलब पंजाब में बनेगा ये तेंदुआ सफारी पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे विवादित वक्फ संशोधन विधेयक। इसके बारे में डिटेल में जो हमने करंट अफेयर का पहला ही पार्ट जब पढ़ा था घटनासार का, तो इसके बारे में डिटेल में उसमें था। अब यहाँ पे 1 लाइनर है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिली? तो 5 अप्रैल को। जब ये कानून बन जाता है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक है 36। ये पूरा रैंकिंग वगैरह हम डिटेल में कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है भारत की रैंकिंग वगैरह या 1 लाइनर में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज़ें आ जाती हैं, और एक बार रिवाइज भी हो जाता है। कोई टॉपिक अगर यहाँ 1 लाइनर में आपको दिखे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जाकर पूरा डिटेल में भी इसको देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी देखिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36 रैंक है। 2022 में ये रैंक 48 थी, अभी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में ये वर्टिकल ब्रिज जो ऊपर को उठ जाता है जब जहाज वगैरह बड़ी जहाज आती हैं, तो ये जो है रामेश्वरम में उद्घाटन किया गया है इसका। अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर का जो रैफल्स होटल है और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट को इसमें शामिल किया गया है। जयपुर का रैफल्स होटल और मध्य प्रदेश का ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट, ये 2 शामिल है टाइम मैगजीन की महान जो उसमें स्थानों की लिस्ट में। नेक्स्ट है 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। खनिज खोज से संबंधित है ये, AI संबंधित है ये हैकाथॉन, तो गोवा में इसका आयोजन 13 मार्च को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो धरती आबा कहते थे बिरसा मुंडा जी को, तो ये जो है इसकी शुरुआत की गई। बिरसा मुंडा कहाँ के थे? तो झारखंड के थे, यहीं झारखंड से इसकी शुरुआत की गई है।
मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 118 रैंक पे है। 147 देशों में भारत की रैंक है 118, मार्च 2025 में जारी हुआ था। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये इंदौर में खुला है मतलब। नेक्स्ट है, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो कालचक्र, जन शांति और ग्रह। देखिए, ये रायसीना डायलॉग जब भी होता है इसकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है। 17 से 19 मार्च के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम था कालचक्र, जन शांति और ग्रह। नेक्स्ट है यहाँ पर इसे ये सब पूरा डिटेल में, रायसीना डायलॉग भी पूरा डिटेल में हमने किया है। घटनासार वाला वीडियो देख लीजिएगा जो कंबाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले उसको 2-3 बार कम से कम रिवाइज करके जाइएगा। इसरो प्रमुख, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो IIT मद्रास में। ये IIT मद्रास में खुला है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के ये उत्पाद हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया? तो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला तमिलनाडु से संबंधित है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद वाली जो रिपोर्ट जारी होती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत 14वें नंबर पे है। 14वें नंबर पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म से प्रभावित देशों में है शामिल भारत। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो ये विकलांगता आधारित जो भेदभाव है उसको मूल अधिकार के रूप में माना गया है। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो बेतिया में लगाया जाएगा। बिहार में हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट, ये बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट होगा, बेतिया में लगेगा। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ की योजना शुरू की है? प्रगति पथ की योजना शुरू की है कर्नाटक ने। किस चीज़ के लिए है प्रगति पथ? तो ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया प्रकृति 2025 का आयोजन। किस लिए था ये? तो कार्बन मार्केट, जो कार्बन क्रेडिट होता है देशों के पास, जिससे वो जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन वाला चीज़ होता है जिससे बेच सकते हैं अपना क्रेडिट वगैरह, ये सब जो है ये इसका मतलब इसके बारे में समझाने के लिए ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ग्लास ब्रिज बना है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला यह जो पुल है, ग्लास ब्रिज है, ये जो है तिरुवल्लुवर प्रतिमा और जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसको जोड़ने का काम करेगा। ये ग्लास ब्रिज रहेगा। कितने मीटर चौड़ा है? 10 मीटर और 77 मीटर ये फैला हुआ है, मतलब लंबाई है इसकी। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अब जैसे सैटेलाइट वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, पहले जो हमारी जो तटरेखा थी वो जब नापी जाती थी तो जो कटा-पटा भाग रहता था उतना ज़्यादा नहीं आ पाता था। तो अब जो है अच्छे सैटेलाइट मतलब अच्छी तरह से उसका अन्वेषण किया जा रहा है, खोज मतलब जो प्रॉपर उसका देखा गया है ऊपर से, तो इसके अनुसार जो है पूरी तटरेखा को अगर नापा जाए पूरा कटा-फटा सब कुछ लेके, तो ये 47.6% की उसमें वृद्धि हो गई है। 7000 कुछ जो किलोमीटर था अब ये बढ़ गया है। तो ये कितना बढ़ा है? तो 47.6% बढ़ा है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, घटनासार में ही उसको देखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया है? तो चेन्नई में स्थापित किया है डायबिटीज़ बायो बैंक। अगला है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में रोपवे बनेगा। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ पे कराई गई? तो वेडर पक्षी की जनगणना गुजरात ने कराई है, जामनगर में। जामनगर में स्थित समुद्री समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले वेडर पक्षी शामिल थे। ये वेडर पक्षी की गणना कहाँ पे की गई है? जामनगर गुजरात पे की गई, बस इतना याद रखिएगा।
8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना शुरू की गई? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत जो है प्रत्येक महीने बीपीएल परिवार से नीचे इस श्रेणी में आने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे 2500 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इन्फोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप से संबंधित है। स्पेसटेक जो स्टार्टअप है वो इन्फोसिस का है, तो इसी से संबंधित है गैलेक्स एआई पेलोड, जो अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक वापस आ गया है। बरमूडा त्रिभुज तक नहीं जा पाता है कोई भी जो जहाज वगैरह होता है, तो ये गैलेक्स एआई पेलोड वहाँ पर गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, फरवरी 2025 में ग्रेट यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सबसे ज़्यादा बर्ड्स की यानी पक्षियों की प्रजातियां कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव संरक्षण में नेक्स्ट है यहाँ पर, इसी के अंतर्गत आएगा। वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया? इसी के तहत है ये। तो वन्यजीव बायो बैंक जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है वहाँ पर खोला गया है वन्यजीव बायो बैंक। याद रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। इनका नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास बने हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे जो है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। इससे पहले ये कोलकाता हवाई अड्डे पर था। ये दूसरा है जो उड़ान यात्री कैफे दूसरा वाला खुला है चेन्नई में। अगला है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर विनिंदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो ये झूमुर महोत्सव असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया था 24 फरवरी को। 19 जनवरी से 1 फरवरी के तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का थीम क्या था? तो हरित क्रांति। तो ये याद रखिएगा, 10वां साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा के पणजी में आयोजित किया गया, जिसकी राजधानी है। थीम था इसका हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने एक सुपर ऐप को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो स्वरेल एक ऐप लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। बस इतना याद रखिएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किससे संबंधित है? ये याद रखिएगा। तो पंचायती राज से संबंधित जो महिलाएं पंचायतों में चुनी जाती हैं उनसे संबंधित है। जो प्रतिनिधि महिला प्रतिनिधि होते हैं, ज़्यादातर महिला प्रतिनिधि जहाँ पर होते हैं उनको चीज़ें पता नहीं होती, उनके पति वगैरह या पिता जो है काम करते हैं, लेकिन उनको सशक्त बनाने के लिए है नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली के मौसम विभाग। बस इतना याद रखिए कि ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के मौसम भवन में। अगला है, हाल ही में जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो इनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह जो है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है, इनका नाम याद रखिएगा, तनुष्का सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई महिला बहुत अच्छा कुछ करती है तो उसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है? इसकी घोषणा की है। तो विक्रम 3201 मतलब 3201 और कल्पना 3201 3201 जो है इसकी घोषणा की गई। दोनों नाम याद रखिएगा, ये माइक्रो प्रोसेसर हैं, विक्रम और कल्पना। 3201 3201 दोनों में है। अगला है, 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। ये जो है 5G इनोवेशन हैकाथॉन कब आयोजित किया गया? 17 मार्च को आयोजित किया गया है, याद रखिएगा।
मार्च 2025 में राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है शिवाजी के मंदिर का, पहला मंदिर है शिवाजी का। फिर है दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। शिष्टाचार स्क्वाड योजना कहाँ की है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब राज्य बना है सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी? तो 100% वृद्धि हुई है कर्नाटक में। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कहाँ पे किया गया है? तो असम में किया गया है। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो है ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, 8वां राष्ट्रीय उद्यान है ये असम का। वैसे तो ये हाथी रिजर्व था, लेकिन अब इसका नाम राष्ट्रीय उद्यान बन गया, तो इसका नाम रखा जाएगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है, 8वां राष्ट्रीय उद्यान। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी। तो ये मध्य प्रदेश है, ये सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, जो कि अमेरिकी अखबार है। चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश नामित हुआ है। यहाँ की विरासत, यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है उस सब के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण ऋषिकोंडा जो बीच है, ऋषिकोंडा बीच कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का बीच है। इससे इसका जो ब्लू फ्लैग इसको मिला था उसका दर्जा अस्थायी रूप से हटा दिया गया, वापस ले लिया गया है। तो ये ऋषिकोंडा बीच चर्चा में रहा क्योंकि इसका ब्लू फ्लैग हटाया गया, इसलिए पूछा जा सकता है कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्री स्पीच में 24 नंबर पे है भारत। अगला है, मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या कहाँ पे दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है, सेकंड पे बिहार आता है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सॉल्सेट द्वीप पर जो है हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये मानव निर्मित द्वीप पर पहला हवाई अड्डा है अपने इंडिया में। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स आया उसमें 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन में भारत की रैंक है 96। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी तक बेंगलुरु के 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो जस्ट बी। महिला सम्मेलन का एक आयोजन किया गया है जिसकी थीम है जस्ट बी, और ये जो है आयोजन 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, इसकी थीम क्या थी? जस्ट बी। कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है GCC नीति। अगला है, 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश के 26वें जो है चुनाव आयुक्त कौन बने? तो 26वें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। किसकी जगह पर? राजीव कुमार की जगह पर। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी के बीच में कहाँ किया गया? तो ओमान की राजधानी मस्कट में। कई बार आ चुका है ये, मतलब रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, हमने ही करंट अफेयर में कई बार इसको पढ़ा है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन जो है 16 से 17 फरवरी के बीच में हुआ है ओमान की राजधानी मस्कट में। थीम क्या थी इसकी? तो समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो फिलीपींस के सेबू में किया गया है। सेबू में किया गया है, ये भी आ सकता है, केवल सेबू लिखा मिल सकता है। फिलीपींस में है ये तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, यहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये भी अभी पहले भी आया था, रिपीट कर चुका है ये। दिल्ली स्थित मौसम भवन में जो है ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए अपना पहला जो है ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? गूगल का ऑफिस अनंत जो है ये कहाँ पे खुला है? बेंगलुरु के महादेवपुरम में। RSS ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो केशव कुंज। पूछा जा सकता है केशव कुंज किससे संबंधित है? तो ये RSS का नया मुख्यालय है, ये दिल्ली में ये बना है। हाल ही में
देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना है? तो नारी तरंगिणी। ये आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है, टूल है, जिससे जो है ये मतलब अभी तक का आयुर्वेद वाला ही पहला है जिसको ये मानक पूरे किए हैं इसने। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा इसको अनुमोदन मिल गया है। ये जो उपकरण है ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, आयुर्वेदिक ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वैसे तो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन महिलाओं के रूप में चौथी बनी है रेखा गुप्ता। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? तो लिथियम खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था? 55वें संस्करण का फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पे हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 55वां था ये। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो एनप्राउड पहल है केरल की। ये एनप्राउड पहल किस चीज़ के लिए? तो एनप्राउड पहल जो है एक्सपायरी दवाओं को निपटाने के लिए, जो एक्सपायर हो गई हैं उनको कैसे मतलब ख़त्म किया जाए, अच्छे से डिकम्पोज हो। फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन के लिए जो भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लग गया है। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो पूरे शहर को ये पहली बार किसी 2 शहर को शामिल किया गया है। इस शहरों वाली वेटलैंड सूची है। ये वेटलैंड वाली वो नहीं है कि साइट नहीं है, ये पूरा शहर है। तो इंदौर मध्य प्रदेश और इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये कहां पे? रीवा में जो है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बनेगा, रीवा मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई है, इस बार घोषणा की गई बजट में। 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSR, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो रिसर्च सेंटर इमेरैट के द्वारा जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का। ये एक मिसाइल का है, इसका परीक्षण वगैरह किया गया, DRDO के तहत किया गया है, बस इतना याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री का किफ़ायती और देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। जो IITs होते हैं, IISCs होते हैं, वहाँ पर जो रिसर्च पेपर जो छपते हैं, जो छात्र शोध वगैरह करते हैं, वो सभी छात्रों को मिल सके, इसके लिए मतलब पूरे देश में एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे वो सब चीज़ें सबको उपलब्ध हो सके, सभी छात्रों को। तो इसके लिए है ये। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा को पहुंचाने के लिए किस राज्य ने मन मित्रा चैटबॉट शुरू किया है? तो मन मित्रा चैटबॉट है आंध्र प्रदेश का। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा है? तो फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है फोर्ट विलियम के अंदर एक किचनर हाउस था, उसका भी नाम बदला गया है। तो किचनर हाउस का नाम होगा मोनिक शाह हाउस, जो हमारे चीफ थे उसके सेना के। नेक्स्ट है दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT के ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से जो है एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है IT में, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में NIT विश्वविद्यालय का चांसलर किसको नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। अगला है मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 110 मेगालिथिक संरचनाएं खोजी हैं? तो ये केरल में खोजी गई हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो IIT मद्रास की मदद से सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित की गई है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए
किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वन्यजीव से संबंधित यहाँ पर FIR दर्ज होगी, तो केरल ने इसको शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 24% बढ़ोतरी की यहाँ पर घोषणा की है। केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि की घोषणा। इसके अलावा कर्नाटक का भी हमने देखा था, वहाँ पर 100% बढ़ोतरी की यहाँ पर घोषणा की गई थी कर्नाटक में। ये 24% है केंद्र सरकार वाला। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री राम लुलू की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती में घोषणा की गई है। जो भाषाओं के आधार पर पहली बार ये आंध्र प्रदेश जो बना था, तो ये अमरावती में वहीं पर इनकी जो है प्रतिमा बनेगी 58 फुट ऊंची। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। केरल ने पहला जो है वरिष्ठ आयोग बनाया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। सबसे अच्छी झांकी यूपी की थी। किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है? उद्योग के लिए, विज्ञान के लिए और चिकित्सा के लिए भांग की खेती कहाँ पे मंजूरी मिल गई है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद की जो इमारतें हैं उनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में डाला गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन के साथ मिलकर स्पेन और भारत जो है 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाएंगे। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका विषय था। ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का, जो कि भारत में आयोजित हुआ था 7 मार्च को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो केरल के बाद कर्नाटक राज्य जो है सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को कानूनी ढांचा देने वाला राज्य बना। इससे पहले केरल भी इसके मतलब सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के समर्थन में था। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो सृजनम का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली एम्स में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित 132 साल पुरानी एक झील का नाम बदल दिया है। वरुण सागर झील थी, इसका नाम अब होगा फॉय सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो सोरेंग जिले में, सोरेंग जो सिक्किम का जिला है वहाँ पर जैविक मत्स्य केंद्र के तहत मत्स्य पालन शुरू हो गया है। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव मध्य प्रदेश ने अपनाया है। इसके अलावा कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जो कि इंदौर का है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो वी रामा सुब्रमण्यम को जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं कौन सी हैं? तो इसमें निर्मला सीतारमण जी हैं 48 नंबर पे, रोशनी नदार हैं 81 पे और किरण मजूमदार 100 हैं 82 नंबर पे। फोर्ब्स की सूची याद रखिएगा, दिसंबर में आया था ये, कि इसमें जो है भारत की तरफ से 3 लोग हैं यहाँ पर टॉप 10 में। निर्मला सीतारमण 48, रोशनी नदार 81 और किरण मजूमदार 100 82। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर देश के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है? तो बायो बिटुमेन से निर्मित पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है नागपुर जिले में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर ये राजपुर मानसर बाईपास ये जो बन रहा है ये बायो बिटुमेन से निर्मित है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय प्रणाली की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्री जी के द्वारा। 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जब खुद किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 दिसंबर को ये उद्घाटन हुआ था करनाल हरियाणा में, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का याद रखिएगा नाम।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, उतना ही ये भी है कि जो है ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री न्याय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने 23 नवंबर को संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया था। ये दोनों हरियाणा की बातें हैं, ये बागवानी विश्वविद्यालय भी और संविधान संग्रहालय भी। 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन्वय और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। ये कब था? दिवस भी याद रखिएगा। वैश्विक जो ये सम्मेलन हुआ था ये भी याद रखिएगा। वैश्विक मृदा सम्मेलन कब हुआ? 19 से 22 नवंबर के बीच में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य को देश की दूसरी राजधानी डिक्लेयर करने की घोषणा की है? मतलब करने वाले हैं। तो डिब्रूगढ़ जो है असम की दूसरी राजधानी होगी, अभी दिसपुर है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए जो है शुभांशु शुक्ला को निजी पायलट के रूप में चुना गया है, मतलब पायलट के रूप में चुना गया है। ये एक निजी अंतरिक्ष मिशन है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्वरेल इसका नाम याद रखिएगा, स्वरेल। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम क्या थी? तो रिपब्लिक एट 75 विश्व पुस्तक मेले की थीम थी। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गुनेरी गांव जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कहाँ पे? गुनेरी गांव, गुजरात में। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो GSLV F-15 जो है इसके द्वारा NVS 02 को ले जाया गया था। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया है? तो डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित हुआ है चेन्नई में, और ये मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से हुआ। ICMR ने स्थापित किया है। चेन्नई याद रखिएगा, डायबिटीज़ बायो बैंक जो है चेन्नई में स्थापित हुआ है। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है, जिसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र को, वन वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है तो उसको भी अपने सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने ये घोषणा की है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपियाँ वगैरह मिली वो सबको समझ में आ सकें, ऐसा जो भी विशेषज्ञ संगठन करेगा उसके लिए पुरस्कार की घोषणा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो ये जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया है। जैविक मत्स्य पालन को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है? तो ये कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच, ये नाम है किसान कवच उस बॉडी सूट का। तो इसका अनावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या है? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम है। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच में इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये कौन से नंबर का था? तो 18वें नंबर का। अगला है, हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो IIT मद्रास के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। IIT मद्रास ने इसको शुरू किया है प्रोजेक्ट विस्तार, जो कि कृषि से संबंधित है, कृषि में डिजिटल क्रांति लाने से संबंधित है। अगला है 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। 4 से 9 नवंबर के बीच में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। अगला है 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर, गुजरात में ये उद्घाटन किया गया है, और संग्रहालय का जो कि पुरातत्व से संबंधित है संग्रहालय है ये एक। अगला है
20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया, पश्चिम बंगाल में। कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो है प्रोवावो सुबियांतो थे, और ये कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो ये इंडोनेशिया के प्रोवावो सुबियांतो। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की तीसरी रैंक है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स में। 79th जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79th सत्र था, उसके अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उनका नाम क्या है? तो फिलेमोन यांग। जो 79th सत्र है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उसके अध्यक्ष ये हैं, ये फिलेमोन यांग। इन्होंने भारत की यात्रा की थी अभी। नेक्स्ट है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आयोजित हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। 31वें नंबर की ये बाल कांग्रेस ये। फिर है हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो भारत ने इसको फ्रांस के सहयोग से ट्रोजन 155 को विकसित किया है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष वाले जो ग्रेविटी होता है उसमें विकसित किया गया है? तो लोबिया के बीज को, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच में समन्वय के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो भारत पोल पोर्टल शुरू हुआ है, जो कि राज्य एजेंसियों, भारत की राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो जम्मू में 69वां रेल डिवीजन उत्तर रेल जोन का स्थापित हुआ है। अगला है यहाँ पर हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती का कहाँ पर 100वीं जयंती पर कहाँ पर अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया? तो अटल युवा कुंभ जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। ये इतनी राष्ट्रीय वन लाइनर्स थे जो राष्ट्रीय करंट अफेयर वाले। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर वाले शुरू होते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित हुआ। ये 6th संस्करण था और 4 अप्रैल को ही आयोजित किया गया। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? तो फ्रेम 2 लॉन्च किया गया है। फ्रेम 2 मिशन किसका है? तो ये स्पेस एक्स का है। अगला है यहाँ पर 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था। म्यांमार का वही भूकंप जिसमें भारत ने सहायता की थी और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप था। अगला है यहाँ पर हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो ये फ्रांस में खोजा गया है। $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार है ये। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बार्सिलोना में किया गया है, स्पेन में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो माउंट फेंटेल कहाँ पर है? तो ये है इथियोपिया में, यहाँ से मीथेन गैस निकली है। आगे बात करेंगे हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो अमेजन की है ओसेलॉट, पहली कंप्यूटिंग चिप है ये अमेजन की। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित बिम्स्टेक 6ठे बिम्स्टेक बंगाली मतलब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है। इसके शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो थीम था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये सब इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिएगा, जब हमने इसको डिटेल में पढ़ा है बिम्स्टेक वगैरह, तो वहाँ पर भी इस तरह से लिखा था, मतलब इंग्लिश में भी उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। बस याद रखिएगा 4 अप्रैल को ही बिम्स्टेक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो ब्लू घोस्ट जो है अमेरिका के टेक्सास स्थित एक कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस के तहत ये गया था। ये लैंडर था ब्लू घोस्ट। कहाँ से संबंधित है ये? चंद्रमा पर जो मिशन गया था उसमें ये लैंडर था ब्लू घोस्ट। नेक्स्ट है हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की? तो 10 लाख टन थोरियम मिला है मंगोलिया में। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अंग्रेजी को वहाँ की जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मोजी सैटेलाइट जो है पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, चीन ने लॉन्च किया है।
अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की? तो नासा का जो SpaceX क्रू 9 मिशन था उसके तहत ये लोग गए थे। उसके बाद SpaceX के रॉकेट से वापस आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कब आए थे ये वापस? तो 19 मार्च को। मार्च 2025 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस में लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इंडिया की रैंक 118 है। 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं? तो ब्लैंक सी के क्षेत्र जो है जिसके लिए युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उनमें से ही एक क्षेत्र है ब्लैंक सी के क्षेत्र, उसके लिए जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई है। हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसको प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में आया था ये अल्फ्रेड तूफान। अगला है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो 23 जनवरी 2025 को। ये बिग कैट अलायंस जो है ये घोषणा इसकी कर दी गई थी 9 अप्रैल 2023 को ही, लेकिन अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लागू कर दिया गया है 23 जनवरी 2025 को। अगला है 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त कर दिया है? ये 2025 है। तो ये जो है जॉर्जिया को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है, जॉर्जिया देश को। अगला है जॉर्जिया अब WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है। अभी तक मतलब 45 देश थे, अब ये भी शामिल हो गया है। अगला है जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक का सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बन गया है। ये कौन है? तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो सबसे ज़्यादा दिन रह के आई हैं। अभी 19 मार्च को पृथ्वी पर वापस पहुँची, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा देर तक स्पेस वॉक किया है। जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिकेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है? तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने इकोवास से अलग होने की घोषणा की है। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने। ये सब कहाँ है? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो ये अफ्रीका में जो ऐसे वाला हिस्सा है इस जगह पर स्थित है। अगला है हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है। तो दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका का ये मीरकैट टेलीस्कोप है जिसने ये खोज की है। अगला है 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये दारुसलाम तंजानिया में दारुसलाम जो है तंजानिया में इसको आयोजित किया गया है। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन तंजानिया में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन ने इसको लॉन्च किया है। दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है? तो ये ब्रिटेन बना है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज़्यादा मेंशन की जाए, ज़्यादा बार मैं बोलूँ उसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है ब्रिटेन। फिर है 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये दुबई में आयोजित किया गया है। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है? अप्रैल में। फिर है फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना भी इसकी सदस्यता छोड़ देगा। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने, ये याद रखिएगा, अमेरिका के बाद अभी किसने घोषणा की? अर्जेंटीना ने। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद और गदर 380 नामक मिसाइलों का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। एतेमाद इनकी 1700 किलोमीटर रेंज वाली है और गदर 380 जो है 1000 किलोमीटर। फिर जो है हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं के समूह किस नाम से खोज की और लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 स्क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है? तो क्यूपू है। ये क्यूपू क्या है? सबसे बड़ी संरचना ये है, आकाशगंगाओं का एक समूह है, इसकी खोज की गई है। किसने खोज की है? तो ये सब खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने ये सब खोज किया है। और क्यूपू बस याद रखिएगा, ये एक संरचना है, बहुत सारी आकाशगंगाएं इसमें शामिल हैं।
फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास उसका उद्घाटन किया है? तो फ्रांस में के मार्सिले में जो है हमारा इंडिया का वाणिज्य दूतावास खुल रहा है। इससे पहले भी दूतावास जो था वो पेरिस में था। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो पनामा ने इसको अपने आप को इससे अलग कर लिया है। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला जिसका नाम है बायोफैक्ट, ये इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया है। याद रखिएगा, जैविक व्यापार मेला फरवरी में कहाँ पे आयोजित हुआ था? न्यूरेमबर्ग में, जर्मनी में। फिर जो है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो ये जो है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू का भ्रूण तैयार किया गया है। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की? तो ये चीन ने प्रदान की है। यहाँ पे जो है अंतरिक्ष केंद्र निर्माण को मंजूरी मिली है, चीन ने ये किया है। गहरे समुद्र में है ये जो केंद्र है ये दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे है और इसे ये जो है 2030 तक शुरू हो जाएगा। चीन का है ये। भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की। तुलसी गबार्ड जो हैं ये अमेरिकी सीनेटर जो है बनी है, खुफिया निदेशक बनी है उसकी। तो ये याद रखिएगा, तुलसी गबार्ड कहाँ से संबंधित है? इंडिया से संबंधित है, अमेरिका में जो है ये सीनेटर हैं। अगला जो है दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण। कहाँ पे आयोजित हुआ ये विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है फरवरी में और इसका थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका इसको कहा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो मेटा के द्वारा की गई है। प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा मेटा जो है फेसबुक जिसका है। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। जुलाई 2025 की बात की जा रही है। 17वां कहाँ आयोजित होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो ग्रॉक 3 अभी लॉन्च हुआ है। ग्रॉक 2 इससे पहले था, उसी का ये एडवांस वर्जन है। एलन मस्क की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का मतलब अनुमान लगाया गया है? तो 8700 से अधिक, 8700 से अधिक जो है वाटर मतलब समस्याओं से जुड़ी हुई मौत है। फरवरी 2025 में जो है तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन शामिल हो गया है? तो ओपेक में ब्राज़ील भी शामिल हो गया है। ओपेक वही जो तेल की जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम का, उससे संबंधित देशों का समूह है ओपेक। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने जो है नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नेटुम्बो नंदी। हाल ही में बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया था? तो चाड देश ने चलाया था। तो ये अफ्रीकी देश है, यहाँ की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया था बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध। फिर है वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री जो हैं PM मोदी जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो मॉरिशस में गए थे ये, वहाँ के जो नेशनल फेस्टिवल होता है उसमें ये गए थे 12 मार्च को। फिर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से ट्रॉपिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है? तो मेजराना 1 मतलब मेजराना 1 नाम से ये क्वांटम चिप बनी है, माइक्रोसॉफ्ट की है ये। अगला है यहाँ पर हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? इनका नाम है शे गिलेई जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। फिर हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से? तो माउंट डुकोनो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की? तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, ये इनका चंद्रमा का मिशन है नासा का, जो कि यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में जाके इनका जो है चंद्र मिशन उतरा था। मॉन्स माउंटेन क्षेत्र जो दक्षिणी ध्रुव पे है उसके पास ही है, उसके पास उतरा है। मॉन्स माउंटेन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है मॉन्स माउंटेन, तो ये चंद्रमा का क्षेत्र है। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में COP16 में मतलब किस फंड को लॉन्च किया गया है? तो कैली फंड लॉन्च किया गया है COP16 के दौरान। मतलब जो CBD की कॉन्फ्रेंस हुई थी और कहाँ पे हुई थी? ये रोम, इटली में। अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया? तो बांग्लादेश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है। और डेविल हंट के तहत जो शेख हसीना की संपत्ति वगैरह थी वो लूटी जा रही थी बहुत, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेविल हंट शुरू किया गया था। अगला जो है 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तिगत मतलब लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया है? तो माउंट तारानाकी, जो कि वहाँ की जनजातियों से संबंधित एक माउंटेन है, उसको व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। कहाँ का है ये? न्यूजीलैंड का। माओरी जनजाति यहाँ पे रहती है तारानाकी में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑन्कोसेरसियसिस यानी रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ये नाइजर को घोषित किया गया है रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी से मुक्त। फिर जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने। इसके अलावा अर्जेंटीना ने भी अब घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 8वां पूर्ण सदस्य बन गया है, नाइजीरिया 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अगला है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए? तो ये रोमानिया और बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में आ गए हैं। शेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल है जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। किस देश की संगीत सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बोस्निया का संगीत है सेवडालिंका। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है, जो कि माना गया है कि 2040 तक जो है विलुप्त हो जाएगा। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किसी स्थल को जोखिम वाली सूची में डाला गया है? तो चंद्रमा को जोखिम वाली सूची में डाला गया है। अगला है, इस लिस्ट में चंद्रमा के शामिल होने का मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियाँ, इसके चलते इसे नुकसान हो रहा है चंद्रमा पर, तो इसलिए इसको जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वाली सूची, हेरिटेज सूची में पहली बार डाला गया है। ऊर्जा एवं AI पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? तो पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ है। AI पर शिखर सम्मेलन मतलब ऊर्जा और AI पर विश्व शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? तो वनुवातु में भूकंप आया था, तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने सहायता की थी $5 लाख। दिसंबर में आया था ये भूकंप। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां जो सत्र है 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो रियाद, सऊदी अरब में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। फिर है, दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो बाल्ड ईगल जो है, इसको जो है आधिकारिक पक्षी USA का घोषित किया गया है, बाल्ड ईगल। हाल में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो चीन में किया गया कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया है? तो ये मतलब किसको बनाया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। इससे पहले ये 2016 में भी रह चुके हैं पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति
जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की। तो इटली ने जेवियर माइली को, जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, उनको नागरिकता दी है। 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन के समर्थन के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये भारत ने जो है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की है। अगला है यहाँ पर आर्थिक उससे संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित। तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रोमेटो चिली, जो कि एक चपाता मिर्च है, इसको जो है वारंगल तेलंगाना से जीआई टैग मिला है। और कन्हैयप्पा, जो कि आदिवासी हस्तशिल्प है, इसको केरल से जीआई टैग मिला है। तो कन्हैयप्पा याद रखेगा केरल, और रोमेटो चिली वारंगल तेलंगाना। अगला है, मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गाबा जो है पूर्णकालिक सदस्य बने हैं नीति आयोग के। ये सब हम अच्छे से भी पढ़ चुके हैं, जितने और भी सदस्य हैं सब चीज़ें उसको घटना सार में डिटेल वाले में पढ़ लीजिएगा। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से किस पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रवाह और सारथी पहल के लिए, मतलब जो यहाँ पे आरबीआई की जो प्रवाह और सारथी पहल है उसके लिए जो है आरबीआई को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से। फिर जो है यहाँ पे मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? तो जियो ने समझौता किया है स्पेसएक्स से। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है? तो 1 अरब टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बना है। मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इसने कहा है कि मार्च 2025 में जो है भारत जापान को पीछे छोड़ के, और 25 में जापान को पीछे छोड़ देगा, उसके बाद 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ के ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर जो है मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथोरियम फलों का ये फूलों हैं का पहला ऐतिहासिक निर्यात शुरू किया है? तो मिज़ोरम में से जा रहा है। जो एंथोरियम फूल हैं वो मिज़ोरम से कहाँ जाएंगे? तो सिंगापुर में जाएंगे। पहली बार ये निर्यात हो रहा है। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में जारी होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये है यस बैंक। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक यस बैंक। फिर जो है पूर्वोत्तर भारत से एरीसिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने जो है ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ओकोटेक्स का। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरीसिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। तो इसके लिए ये सर्टिफिकेट है एक तरह का। फिर जो है मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में से कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है वेल्थ रिपोर्ट में भारत को। मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRTC और IRCTC जो है और IRFC इसको जो है दर्जा दिया गया। ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। 6 जनवरी 2000 कहीं पे यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन वो चीज़ टॉपिक में यहाँ बोल दे रही हूँ जो है। अगर कोई गलती हुई होगी तो ये पिन कमेंट में भी कर दिया जाएगा। बाकी आप डिटेल वाला भी देख लीजिएगा। ये 1 लाइनर सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, तो आप गलती मत पकड़िएगा। अगर कोई गलती हुई है, पॉसिबल है ऐसा हो जाए, तो उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट में। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इटर्नल लिमिटेड। अब जो है जोमेटो कंपनी का जो पेरेंटल नेम होगा वो इटर्नल लिमिटेड होगा। नेक्स्ट है 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो अल सल्वाडोर पहली बार जो है बिटकॉइन को अपना जो है कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला देश बना था।
किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया था? तो फ़ोन पे ने इंश्योरिंग हीरोज लॉन्च किया था। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया में शीर्ष देश कौन सा रहा? तो भारत रहा। आईपीओ के माध्यम से फंड इकट्ठा करने में नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो केरल में प्रारंभ हुई है। गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है? तो 64% तक बढ़ जाएगी 2027 तक बिजली की मांग। फिर है यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है? तो 2022-23 जो है जीडीपी का आकलन वर्ष का आधार होगा। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सा भारतीय कंपनी आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर आ गई है। मतलब ब्रांड फाइनेंस में मतलब इसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू जोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? तो ब्लू जोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की गई है। आईसीएआर ने अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, इसकी आईसीएआर के अंदर जो ये संस्थान है, इसने जो है शहरी निवासियों के लिए हाल ही में एक जैविक खाद लॉन्च की है। इस खाद का नाम क्या है? तो कल्पभूमि। कल्पभूमि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IPCRI यानी रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ऐसे पूछा जा सकता है कल्पभूमि किससे संबंधित है, क्या है ये? तो जैविक खाद। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन स्थापित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है? तो बिमकॉइन जो है ये डिजिटल मुद्रा रहेगी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कैंपस के अंदर। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए जो है परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा, कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़ रुपए के। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए। फिर है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? तो 100%। फिर हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश के 10,000 भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो 2030 तक 10,000 हमारे यहाँ GI टैग होंगे। अप्रैल 2025 तक भारत में 600 से अधिक GI टैग हो चुके हैं। अब 10,000 तक इसको लेके जाना है 2030 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना रहा? तो 55.3% जो है GVA मतलब सेवा क्षेत्र का GVA था। फिर जो है इसमें एक घोषणा की गई है इसी बजट में, मखाना बोर्ड की स्थापना होगी कहाँ पर? बिहार में। बजट को कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। जो प्रवासी होते हैं एक देश से दूसरे देश में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में जाते हैं? तो ये सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है संजय मल्होत्रा बने हैं 26वें गवर्नर। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को घोषित किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य। फिर जो है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? तो अमेरिका के साथ हुआ है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 2028 तक जाएगा ये जल जीवन मिशन। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50% जो है विद्युत उत्पादन, टोटल विद्युत जितना उत्पादन होता है 50% गैर जीवाश्म से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। जो मतलब जैसे सूर्य से, पानी से, इस तरह वाली बिजली 50% तक इसका हिस्सा रहे। नेक्स्ट बात करेंगे
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना है? तो 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई, वो कौन सी है? तो JSW स्टील कंपनी नंबर 1 है। फिर है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन, मतलब 23-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो 332.3 मिलियन टन, 332.3 मिलियन टन। फिर है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर, उड़द और मसूर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन घोषित किया गया है 6 वर्षीय। फिर जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने की, इससे पहले भी आ चुका है। सेबी ने निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म। मित्रा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? सेबी का है ये, म्यूचुअल फंड से संबंधित है ये। फिर है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो $500 मिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें आयात निर्यात दोनों शामिल होता है। अमेरिका के साथ जो हमारा निर्यात आयात है वो $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर इस इंडेक्स में सैमसंग के बाद दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो रिलायंस ने किया है। नंबर 1 पे सैमसंग है, उसके बाद फिर रिलायंस है। अगला है 22 दिसंबर 2024 को किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हरियाणा बना है। MSP पर 24 फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। फिर 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियों को सृजित करने का अनुमान है? तो 170 मिलियन जो है नौकरियां सृजित होंगी, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बात करेंगे RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच में बनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या है? तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, ये थीम है। याद रखिएगा RBI के द्वारा ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है। इस बार 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाया गया है। थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो गोपालपुर औद्योगिक पार्क, काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, इसको शामिल किया गया है। 5 क्लस्टर हैं ये, गोपालपुर और काकीनाडा जो कि दोनों आंध्र प्रदेश के, ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो कि केरल की, मुंद्रा क्लस्टर गुजरात का और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर जो कि महाराष्ट्र का है। हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने घोषणा की है, गोल्डन कार्ड वीज़ा जारी करेगा। पुरस्कार में देख लेते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है सिटी की ऑफ ऑनर। सिटी की ऑफ ऑनर किसको मिला है? पुर्तगाल का ही सम्मान है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। तो मित्र विभूषण मिला है श्रीलंका का ये सम्मान है जो कि PM मोदी को दिया गया है। फिर दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया है। तो विजय शंकर को सम्मानित किया गया है, सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये। बिजनेस टुडे द्वारा ये किसका सम्मान है? नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग, तो ये डेनमार्क का सम्मान है। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक CEO पुरस्कार समारोह के लिए में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, CEO ऑफ द ईयर का। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा ये पुरस्कार मिला है CEO ऑफ द ईयर का कुमार मंगलम बिरला को। मार्च 2025 में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 में किसको
मिला, किस पुरस्कृति को, मतलब किस कृति को यहाँ पर होना चाहिए मिला है, तो हजारों ख्वाहिश ऐसी के लिए मिला है, अंग्रेजी भाषा में, मतलब जो अनुवाद होता है उसके लिए। नेक्स्ट है संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो वायलिन वादक R.K. श्रीराम को सम्मानित किया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार से। वायलिन वादक हैं ये R.K. श्रीराम, याद रखिएगा। अगला है भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो श्रीलंका सरकार के द्वारा। गोल्डन आउल किसको मिला है, सुमित महाजन, रोहित और कमांडर सनी शर्मा को। भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किसे हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर दिनेश शहर को। ये हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2025 में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है, तो पीएम मोदी को ये बारबाडोस का ही सम्मान है, बारबाडोस नाम से ही आप समझ रहे होंगे, तो पीएम मोदी को ये बारबाडोस का सम्मान मिला है। फिर जो है हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। मोरक्को का अवार्ड है ये प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड, जो कि मिला है किसको, भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानक को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है वास्तुकला के नोबल के रूप में जो जाना जाता है प्रित्जकर पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो चेंगदू के वास्तुकार लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन कहाँ के हैं, तो ये चीन के हैं और इनको जो है प्रित्जकर पुरस्कार मिला है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसको मिला है, तो गुंटर ब्लोसचेल को। गुंटर ब्लोसचेल को वो स्टॉकहोम वाटर अवार्ड मिला है, जल वैज्ञानिक हैं ये। फिर है यहाँ पर मार्च 2025 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है, तो ये मॉरिशस का सम्मान है, ये की ऑफ इंडियन ओशन वाला, ये पीएम मोदी को मिला है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया, तो त्रिवेणी उनका एल्बम है चंद्रिका टंडन का, ग्रैमी अवार्ड्स में गई थी ये। अगला है यहाँ पर वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो रविचंद्रन अश्विन को। वह भारतीय जिसे मतलब बहुत सारे लोगों को पद्मश्री वगैरह मिला, वो पूरा लिस्ट आपको दिया गया है, वहाँ पद्म पुरस्कारों में देख सकते हैं। में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उर्वशी सिन्हा को। मतलब ये भारतीय हैं उर्वशी सिन्हा, जिनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला है, उर्वशी सिन्हा को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बॉचलेट को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बॉचलेट को। अगला है यहाँ पर 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97th एकेडमी अवार्ड, यानी जिसको ऑस्कर कहते हैं, अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसको मिला है, तो सर्वाधिक पुरस्कार मिला है एनोरा फिल्म को। एनोरा जो है ऑस्कर में गई थी, इसको मिला है सबसे ज़्यादा अवार्ड्स। फिर मतलब इसको फिल्म ऑफ द ईयर का भी मिला है, हिंदी बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2024 का ये जो सम्मान है व्यास सम्मान, वो किसको मिला है, सूर्यबाला को। अगला है हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए जो है किसको, गगन गिल को सम्मानित किया गया है, कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर। दिसंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है, तो अल कबीर जिसमें लगा है वो कुवैत का सम्मान है, पीएम मोदी को मिला है अभी। 4 फरवरी 2025 को किसी डोंगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो चमन अरोड़ा की पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक होर अश्वत्थामा ये किस भाषा में है, डोगरी भाषा में। तेलुगु सिनेमा का दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये चिरंजीवी को दिया गया है। ये सम्मान हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया है, ये ब्रिटेन में, किसको, चिरंजीवी को।
अगला है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर जो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एनटीपीसी लिमिटेड। अगला है वर्षा भरत के निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बैड गर्ल को सम्मानित किया गया। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी फिल्म है, रॉटरडम में सम्मानित किया गया है। फिर 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है स्कॉच अवार्ड से। फिर जो है फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो नीता अंबानी को ये पुरस्कार मिला है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर का ये प्रशस्ति पत्र मिला है। वह प्रसिद्ध भारतीय जीव वैज्ञानिक वन्यजीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़ी, असम की हैं ये पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला है यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 ये ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को मिला है इनके अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल किसका उपन्यास है? तो ये सामंथा हार्वे का, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार हाथियों के संरक्षण से जुड़ी एक पहल के लिए दिया गया है। किसको? तो वनतारा को दिया गया है, जिसके संस्थापक अनंत अंबानी हैं। कॉर्पोरेट श्रेणी में जो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार था उसका नंबर 1 वाला पुरस्कार वनतारा को दिया गया, जिसके संस्थापक अनंत अंबानी हैं। फिर अब खेलों में देख लेते हैं। तो अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली, और इन्होंने 14,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष व पहला अफ्रीकी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो कर्टी कोवेंट्री जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी हैं। पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। फिर जो है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा रामचारी श्रीकांत को। ये जो हैं अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यह घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालम में विशेष कार्यक्रम में विजन जो 2020 है द राइट टू साइट इंडिया, इसके कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की गई। बस इतना याद रखिए, ये इसके सद्भावना राजदूत बनेंगे कृष्णाचारी श्रीकांत। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रहेगा? तो उज्ज्वला रहेगा, जो कि एक गौरैया है। पैरा गेम्स जो हुए अभी 20 से 27 मार्च, जो कहाँ पे हुए? नई दिल्ली में। अगला है ये पैरा गेम्स की बात हो रही, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म में क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गोवाई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। चैंपियन ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास ले लिया? तो स्टीव स्मिथ। पूछा जा सकता है स्टीव स्मिथ ने हाल में संन्यास लिया, वो किस देश से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं ये। फिर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है? तो ये रचिन रविंद्र बने हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र। क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में, ये सब खेलों वाला पूरा डिटेल में कराया गया है, जो घटनासार वाले में एकदम लास्ट वाला पार्ट है ये। क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में योगदान देने के लिए किस क्रिकेट प्रशासक को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी चेयरमैन जय शाह को। फिर है हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं और भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण किस देश को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, पाकिस्तान और कॉन्गो को। मतलब ये फीफा ने जो क्रिकेट वाला है उसने इन देशों को बैन किया है। भारत के 5 बार के ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी
जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, उनका नाम क्या है? अचंता शरत कमल। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता है? तो न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता है भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप का अवार्ड। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था के द्वारा डोनेट ऑर्गन सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा डोनेट ऑर्गन सेफ लाइफ की शुरुआत की गई। अगला है यहाँ पे 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप में जो शुभंकर था वो क्या था? तो पहला ही ये इवेंट हुआ था खो खो का विश्व कप। इसमें तारा और तेजस जो हैं वो शुभंकर थे, मैस्कॉट थे, और इसमें इंडिया ही जीता था। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1400 एक दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया है 1400 एक दिवसीय रन। फिर किस खिलाड़ी वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मनु भाकर को और डी गुकेश को, प्रवीण कुमार को और हरमनप्रीत सिंह को। मनु भाकर शूटिंग, डी गुकेश शतरंज, प्रवीण कुमार जो हैं प्रवीण कुमार को और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये प्रवीण कुमार, और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं। अगला है कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित करके दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। फिर है यहाँ पर ये अंडर 19 आईसीसी विश्व कप की बात की जा रही है, जिसमें इंडिया ने किसको हराया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है। और ये मुकाबला कहाँ हुआ था अंडर 19 आईसीसी विश्व कप? तो ये हुआ था कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। अगला है अंडर 19 T20 महिला विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी थी? जिनका नाम है गोगोडी त्रिशा, जो कि भारत से संबंधित हैं। गोगांडी त्रिशा। चीन के हॉर्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में शुभंकर क्या था? तो बिनबिन और नेनी जो है एशियाई शीतकालीन खेल का शुभंकर था। चीन में आयोजित हुआ एशियाई शीतकालीन गेम्स। फिर है यहाँ पर 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता कौन रहा? कौन सी टीम रही? तो बेंगलुरु जवान्स जो हैं ये विश्व पिकल बॉल जो है इसकी टीम के मतलब इस गेम के विजेता बने हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। फिर जो है पॉली उमरीगर अवार्ड किसको मिला है? जिसको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और उत्तराखंड में संपन्न जो राष्ट्रीय खेल थे उसमें शुभंकर क्या था इस बार के? तो मौली जो है शुभंकर था। राष्ट्रीय गेम्स इस बार उत्तराखंड में हुए जिसका शुभंकर मौली था। वह पूर्व क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता प्रदान की गई है, तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ की सदस्यता दी गई है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 2030 का आयोजन कहाँ होगा? तो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। 2034 वाला जो है सऊदी अरब में होगा, 30 वाला मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में फरवरी से मार्च में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आयोजित हुई थी उसमें इवेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया था? तो शिखर धवन भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, टिम साउदी न्यूजीलैंड। फिर जो है जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार में शुरू की गई है। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रॉचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो अमेलिया केर को जो है ये रॉचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिली है न्यूजीलैंड के। जैसे पॉली उमरीगर होता है जो कि जसप्रीत बुमराह को मिला है, उसी तरह से रॉचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो महिलाओं में होती है ये अमेलिया केर को मिली है, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। वह भारतीय ओलंपियन जिसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मनु भाकर को। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये महिला खेलों में ट्रांसजेंडर शामिल नहीं हो पाएंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत से संबंधित है। फिर है मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन
की मेज़बानी हेतु दावेदारी पेश की है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए जो है दावेदारी पेश की है, गुजरात के अहमदाबाद में होगा, ये मेज़बानी करेगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ये जो एक सम्मान था यहाँ पे जो कि अभी मिला है अमेलिया केर को, ये आईसीसी वाला सम्मान है, आईसीसी का ये सम्मान है, अमेलिया केर को मिला है। और ये जो पॉली उमरीगर की बात मैंने की थी, ये पॉली उमरीगर जो बीसीसीआई का ये सम्मान है, पॉली उमरीगर ये बीसीसीआई का सम्मान है जो कि जसप्रीत बुमराह को मिला है। और ये महिलाओं वाला बेस्ट वाले में अमेलिया केर को मिला है, जो कि आईसीसी की तरफ से दिया गया है। जो बीसीसीआई अवार्ड देता है केवल इंडियन खिलाड़ियों को देता है, जो आईसीसी अवार्ड देता है पूरा विश्व लेवल पे देता है। तो उसमें जो है बेस्ट क्रिकेटर बने हैं मेंस में जसप्रीत बुमराह, और बीसीसीआई ने भी बेस्ट मेल क्रिकेटर का जसप्रीत बुमराह को ही दिया है। अगला है यहाँ पर आईसीसी ने जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी में घोषित किया, जो इनका मंथली भी जारी होता है, तो शुभमन गिल को, और महिलाओं में अलाना किंग को। मंथली वाला भी उतना याद मत रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का फाइनल में जो दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने खिताब जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। महिला T20 विश्व कप का फाइनल जो है दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके किस देश ने पहली बार जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। ये अक्टूबर 2024 की बात की जा रही है। इससे पहले जो हमने देखा था जो भारत ने जीता था, तो अंडर 19 वाला मामला था। ये जो है T20 विश्व कप है पूरा। फिर है अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया, तो गाम्बिया के विरुद्ध जो है जिम्बाब्वे ने बनाया है सबसे बड़ा स्कोर। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉबकॉर्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो श्रेयंका पाटिल जो है बॉबकॉर्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है, तो मारिया शारापोवा जो कि रूस की हैं टेनिस खिलाड़ी, और ब्रायन ब्रदर्स जो यूएसए के हैं, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है, तो 2036 भारतीय ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए जो है पत्र भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है, तो भारत जो है ISSF जूनियर विश्व कप को मतलब मेजबानी के लिए मिली है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ के द्वारा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो नीतू डेविड जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। फिर है यहाँ पे 17 मार्च से 29 मार्च के बीच में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन खेलों को हटा दिया गया है, तो बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और इसके स्क्वैश, इन खेलों को हटा दिया गया है। भारत इसमें अच्छे प्रदर्शन करता था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा, 17 से मार्च से 29 मार्च के बीच में कहाँ आयोजित हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये राष्ट्रमंडल खेल हैं। 21 से 22 सितंबर 2024 में को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार महिला और पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा है, तो भारत ने जीता है। ये शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था 45 नंबर का, उसमें भारत जीता था महिला पुरुष दोनों वर्ग में। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने जो है मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2024 में विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई, तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड में ये जो है 26वें राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं। ये पहले कहाँ होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, अब स्कॉटलैंड में। तो ये इतनी चीज़ें थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वन लाइनर्स थे, एक तरह से रिवीजन हो गया। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कोई भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनके लिए जो पूरा घटनासार को शॉर्ट में करके कराया गया, या मंथली करंट अफेयर, या जितने भी हैंड रिटन नोट्स आप देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, क्विज़ हैं, वो सब आपको जो UPPCS ROE कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, मैसेज करेंगे। आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो, अभी 3 चल रहे हैं, UPPCS ROE और कंबाइंड ग्रुप, तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी, जो भी ग्रुप की आप डिटेल मांगेंगी उसको प्रॉपर्ली पढ़कर उसको देख के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।